सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जैसा उसका नाम है, अगर आप तमाम राजनीतिक दलों पर निगाह डालें तो दलों की स्थिति कुछ क्षेत्रीय दल हो गए हैं, कुछ दल कुछ परिवार के दल हो गए हैं, कुछ दल कुछ जातियों के दल हो गए हैं, कुछ जाति विशेष के आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के आम नागरिक की पार्टी है। ये कुछ लोगों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सब लोगों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ये सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, नंबर 2 पर हमारे लिए हमारी पार्टी है, और तीसरा चयन हमारा व्यक्तिगत, हमारा हम कौन हैं। तीसरा अगर हम स्थान है देश में तो हमारा स्थान है, सबसे पहला स्थान हमारी भारत माता का स्थान है, हमारे देश का स्थान है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत में कुछ लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की पार्टी है। ऐसी पार्टी को आपने आज ज्वाइन किया है, ऐसी पार्टी के आप सदस्य बने हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ली है तो आपको निश्चित रूप से इस बात का गर्व होना चाहिए, इस बात का गौरव होना चाहिए। मित्रों, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आने वाले समय में भी ये भारत और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होना है। हम आज इस देवभूमि से तमाम लोगों से आह्वान करते हैं, और अपने देवभूमि के लोग जो तमाम बिखरे हुए हैं पूरे देश के कोने कोने में, आज हमारे लोग काम कर रहे हैं, विविध विभागों में काम कर रहे हैं, विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज हम ये संदेश अपने उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में भारत देश का विकास चाहते हैं, हम भारत को गौरव के शिखर तक पहुंचाना अभी शेष है। अगर भारत को हम गौरव के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें, हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें। ये संदेश इस मंच के माध्यम से आज मैं देना चाहता हूँ। मित्रों, आज हम डोईवाला विधानसभा है, हमारा उत्तराखंड है। मुझे 4 साल के लगभग काम करने का मौका हमारी पार्टी ने दिया, और मैंने इन 4 वर्षों में कोशिश की कि समाज के तमाम वर्गों के लिए हम काम करें, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वास्तव में हम काम करें। मेरा ये मानना है कि आर्थिक स्वावलंबन, अगर हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, किसी भी वर्ग, हम छुआछूत समाप्त करना चाहते हैं, हम अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते हैं, अगर हमने आर्थिक स्तर उठा दिया, आर्थिक स्तर उन लोगों उठ गया, तो ये जो छुआछूत है, असमानता है, ये असमानताएं हम काफ़ी हद तक इसको दूर कर सकते हैं। और इसलिए हमने कोशिश की कि हमारा जो समाज का कमज़ोर तबका है, उन कमज़ोर तबकों को हम सरकार होने के नाते आर्थिक रूप से उनको मजबूती दें। हमारे महिला समूह हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, हमने तमाम उनके माध्यम से उनके लिए हमने संघर्ष किया, उनको सम्मान किया। हमने तमाम तरह की आंगनबाड़ियों को आज हमने जो हमारी जो राशन, जो पुष्टाहार जो हम देते हैं, उस पुष्टाहार को हमने उनके माध्यम से वितरण की व्यवस्था की। उसके लिए संघर्ष किया, काफ़ी दिक्कतें उसमें आई, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी ये समूह जो हैं उन्हीं को ये काम, उन्हीं के माध्यम से ये काम होना चाहिए। उनको समय समय पर जो उन्होंने काम करते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने का काम हमने किया है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोरोना काल से पहले की भी बातें होंगी, तो हमने उनके लिए आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए तक का ऋण के बिना ब्याज का देने का काम अगर देश में किसी सरकार ने किया तो उत्तराखंड ने किया। लोग केरल का नाम लेते हैं, लोग केरल का नाम लेते थे।
केरल में कुटुंब नाम की संस्था चलती है जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती है और लगभग 3.5 लाख महिलाएं वहां पर जुड़ी हुई हैं। वहां पर भी 2 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज पर दिया जाता है, 2% ब्याज पर दिया जाता है। और हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है। ये काम हमने उनको आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए काम हमने किया है। रूरल ग्रोथ सेंटर, आज रूरल ग्रोथ सेंटर आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो रुद्रपुर का ग्रोथ सेंटर है ये महिलाएं चलाती हैं। ये ग्रोथ सेंटर सभी लगभग महिलाओं के समूह हैं। 107 और 9 अभी कल परसों उत्तराखंड सरकार ने और स्वीकृत किए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो 9 और 7 16 116 ग्रोथ सेंटर अभी प्रधानमंत्री जी ने रुद्रपुर के महिला जो हमारा महिलाओं का वहाँ पर ग्रोथ सेंटर है जिसमें बिस्किट बनाने का काम होता है, उसको उन्होंने सम्मानित किया, उनसे बातचीत किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे। आपको अगर ध्यान होगा तो अखबारों में भी ये सब कुछ छपा था। क्यों किया? उन्होंने 8 महीने में 89 लाख रुपए का कारोबार किया है। गांव की महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, बहुत ज्यादा उनका एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन हमने उनको ताकत दे करके और उनके माध्यम से काम किया। उन महिलाओं ने 89 लाख रुपए का व्यापार, केवल बिस्किट का व्यापार, और 8 महीने में किया। यह हमारी परिकल्पना है कि हमारी महिलाएं कैसे मजबूत होंगी। केवल सशक्तिकरण का नारा देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उनको सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और वो आर्थिक सपोर्ट की उनको जरूरत है। वो आर्थिक सपोर्ट देने का काम ये आपकी सरकार ने किया और एक महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मजबूत काम हुआ। दूसरी बात मैं बोलता हूं कि महिला ऋण लेना चाहती किसी काम के लिए, ऋण नहीं ले सकती क्योंकि उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। वो मॉर्गेज नहीं कर सकती प्रॉपर्टी को। कहां से करे जब प्रॉपर्टी नहीं है, मॉर्गेज नहीं होगा। मॉर्गेज नहीं होगा तो बैंक ऋण नहीं देगा। बैंक एक व्यावसायिक संस्था है, उसको जहां खतरा लगेगा वो वहां पैसा देगा ही नहीं। क्यों देगा? और इसलिए हमने पति की पैतृक संपत्ति में महिला को उसका हकदार बनाने का काम अगर देश में किसी सरकार ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। युवाओं के लिए तमाम जो योजना, युवा नीति, हमारे यहाँ जो बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, बीसीसीआई से 19 साल हो गए, हमारा एफिलिएशन नहीं हुआ। 19 सालों के बाद अगर बीसीसीआई से एफिलिएशन का काम हुआ है तो उत्तराखंड में आपकी सरकार के समय में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। बच्चों के लिए आज जितने भी महाविद्यालय हैं 93% आज वहां पर फैकल्टी है। और देश में मैं समझता हूं कि ऐसा होना, आप पूरे नेटवर्क खोल के देख लीजिए, शायद उत्तराखंड पहले नंबर पर आएगा जहां पर 93% फैकल्टी है और हर महाविद्यालय में आज प्रधानाचार्य है। ये बच्चे सीखे कैसे, एक्सपोजर कैसे हो, इन बच्चों का कैसे काम करें। देखो दुनिया के देशों में जाइए आप, बच्चे जो काम करते हैं उनका इंसेंटिव भी उनको दिया जाता है। हमने एक शुरुआत करी है, वो शुरुआत होनी है अभी, लेकिन मतलब उसको हमने विधानसभा में मेरे भाषण में मैंने उसकी घोषणा की है, वो सम्मिलित हो चुका है कि जो हमारा जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में हर घर को 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में हमने किया। देश में एकमात्र सरकार है जहां पर 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। लेकिन केवल पानी नहीं देना है, तो पानी की क्वालिटी भी देनी है, पानी की क्वांटिटी भी देनी है कि शुद्ध पानी हो और पर्याप्त पानी हो। ये इसके पीछे सोच है। और अगर हम शुद्ध पानी अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पानी के हमारे सोर्स हैं उनका परीक्षण हो, वाटर की टेस्टिंग हो कि पानी में क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कोई हानिकारक तत्व तो इस पानी में नहीं है, कहीं आर्सेनिक तो पानी नहीं है। उसके लिए हमने कहा कि हर डिग्री कॉलेज में एक लैब बनेगी जिसमें पानी का परीक्षण होगा, पानी पीने योग्य है या नहीं है इसका परीक्षण होगा, और वो पीने योग्य नहीं तो उसको पीने योग्य बना करके ही तब पब्लिक को पानी परोसा जाएगा। और जिस कॉलेज के छात्र ये काम करेंगे उस कॉलेज के छात्रों को उसके जो हम पैसा प्राइवेट लैब में देते हैं वो पैसा हम बच्चों को देंगे, उस कॉलेज को देंगे, ताकि उस कॉलेज के बच्चों का भविष्य, एक तो उनको प्रैक्टिकल चीजें उनको करने को मिले और दूसरी चीज उन बच्चों को कुछ पैसा भी उनको बच्चों को मिले, ताकि उस कॉलेज की जो गतिविधियां हैं वो कॉलेज की गतिविधियां भी और अच्छी तरह संचालित हो सके। इस तरह के प्रयास हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए किए हैं।
हमारे जो कमजोर तबका है, हमने 1000 रुपए से उनकी पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए की है। ये आपकी सरकार ने किया है। आज देश में 1 या 2 सरकारें ऐसी हैं कि जो इससे अधिक दे रही हैं। बाकी उत्तराखंड भी, यूपी में जाइए आप तो 500 रुपया है, अनेक राज्यों में कहीं 400 रुपया है, लेकिन उत्तराखंड में हमने उनकी पेंशन बढ़ा करके 1000 से 1200 रुपए करने का काम किया उस कमजोर तबके के लिए, गरीब के लिए, दिव्यांग के लिए। तो ये आपकी सरकार ने किया है। हमने हर किसी का विचार किया, हर किसी का विचार करके हमने काम किया है। और जब आज लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अभी तक किसी कारण नजदीक से समझने का प्रयास नहीं किया, जिसने समझने का प्रयास किया वो ईश्वर रावण बन गया, वो रामू पांडे बन गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, उनको अफसोस हो रहा है रामू पांडे जी, क्योंकि मुझे अब इस उम्र में मैंने आज भारतीय जनता पार्टी को समझा और मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। और इसके मित्रों, आज आप सब लोगों ने यहाँ पर जो एक कार्यक्रम किया, ईश्वर रावण जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरे हृदय से कुछ चीज़ जुड़ी हुई हैं। रक्तदान का कार्यक्रम बगल में हो रहा है। मुझे बताया कि जब मैं आया था 25 लोगों ने रक्तदान कर दिया। ये रक्तदान हम एक डोनर से 4 लोगों के जीवन को देने का काम, बचाने का काम हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। दूसरा, वृक्षारोपण। आपको खुशी होगी डोईवाला वालों को, क्योंकि मैंने यहीं पर एक घोषणा की थी डोईवाला विधानसभा में। हम अब तक 65,000 पौधे लगा चुके हैं, 65,000। और आज भगवान की दया से परसों हम दिल्ली में गए थे, तो दिल्ली में भी एक ऊर्जा नाम की संस्था है, उसमें भारत सरकार के लोग, तमाम लोग हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, रावत जी हमने फेसबुक में देखा आप दिल्ली आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं नेहरू पार्क में, आप आइए, हम आपके हाथों से वृक्षारोपण करना चाहते हैं। उसमें एक देश के आइसलैंड के वहाँ पर एक राजदूत भी वहाँ पर आए थे, उस प्रोग्राम में आए थे। और उनको जब बताया कि भाई रावत जी इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो 65,000 पौधे हमने अभी तक लगाए। हमारा टारगेट 1 लाख पौधे लगाने का है। और अभी हम इसमें एक चीज और आगे का विचार कर रहे हैं कि हर पौधे की जियो टैगिंग हो। आप अपने फोन पर देख सकें कि आपने जो पौधा लगाया था वो पौधा कितना बड़ा हुआ है, वो पौधा जिंदा है कि नहीं है। उसके लिए अभी हम एक बड़ी संस्था है, उससे मेरी मुलाकात हो गई 2-4 दिन में। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पौधा केवल लगाना नहीं, लगा के काम पूरा नहीं होगा। बच्चा पैदा हो गया, अगर पालोगे पोसोगे नहीं तो बच्चे का क्या होगा। इसी तरह से पौधा है, इस पौधे को भी देखरेख की जरूरत है, इस पौधे को भी संरक्षण की जरूरत है, संरक्षक की जरूरत है। और इसलिए हम उसको एक जियो टैगिंग के लिए उसकी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आप अपना लगाया हुआ पौधा देख सकें। आपने बद्रीनाथ में पौधा लगाया, हमने दिल्ली में पौधा लगाया, मैं अपने घर में बैठ के देख सकूं कि जो पौधा मैंने लगाया था वो पौधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहीं वो पौधा सूख तो नहीं गया है, वहाँ पर मैं दूसरा पौधा रोक सकूं। इस ढंग की हम बहुत जल्दी एक टेक्नोलॉजी है, सब आज को तो सब जानते हैं, हम उसकी जियो टैगिंग के लिए हम लोग अभी बहुत जल्दी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम इन पौधों को केवल लगाएंगे नहीं, बल्कि उनके लिए हम एक गार्जियन भी उस पौधे का बनाएंगे कि वो पौधे को वो गार्जियन देखता रहे कि मेरा लगाया हुआ पौधा ठीक है कि नहीं है। उस दिशा में हम उसमें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आप सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। वृक्षारोपण में बहुत अच्छे वन हमारे तैयार हुए हैं। अभी जो मसूरी के नीचे हमने किया था, लगभग 3.5 लाख पौधा उसमें खड़ा है आज। अभी हमने मोथरावाला में जो पिछली बार वृक्षारोपण किया था 2 साल पहले, उसमें 10,000 पौधे, एक भी पौधा मरा नहीं है, एक भी पौधा नहीं मरा। आप जाकर देख सकते हैं 10,000 पौधे आज वहाँ पर पौधों का जंगल बन गया है, उसके अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हमने बाल देवता रोड पर एक स्मृति वहाँ पर लगाई। मैंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब डेथ हुई तो अगले दिन हमने वहाँ पर कल्याण सिंह जी की स्मृति में भी एक वृक्ष का रोपण हमने वहाँ पर किया। अभी जो इठारना में आप 5-7 सालों में देखेंगे बहुत खूबसूरत एक जंगल, एक मिश्रित वन वहाँ पर पैदा हो जाएगा। ये मिश्रित वन, ये पर्यावरण के प्रति ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हमने नहीं किया तो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी जो हमारी नदियों में, जो गंगा जी में जो पानी आ रहा है, आज एक रिपोर्ट छपी किसी अखबार में कि 86% जो पानी गंगा जी में आ रहा है एक ग्लेशियर पिघलने से आ रहा है। 86%, 12-13% ये वर्षा से आ रहा है। जो पानी आ रहा है वर्षा से आ रहा है, और ग्लेशियर से 86% पानी आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर की गलने की तीव्रता क्या है। पढ़े लिखे लोगों इसलिए बात बोल रहा हूं।